के रहे हो कि आपको अमेरिका के कहने पर हटाया गया, जो आपने डालने की कोशिश की, और आप बैरून मुल्क आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने हटाया। एक ही वाकये के दो नैरेटिव कैसे हो सकते हैं? या आपको अमेरिका ने हटाया या आपको इदारों ने हटाया। आप एक ही चीज के इल्जाम दो मुख्तलिफ लोगों पर लगा रहे हैं, और इधर की पब्लिक को, यहां की पाकिस्तान की ऑडियंस को अमेरिका का नाम ले रहे हो, और बाहर की ऑडियंस को आप पाकिस्तानी इदारों का नाम ले रहे हो। यह तजाद नहीं है, यह मुनाफकत है। और अवाम आंखें खोलें ऐसी मुनाफकत के खिलाफ, अवाम आंखें खोलें ऐसे शख्स के खिलाफ जो आपके जहनों में जहर उगल रहा है। मसला क्या है? ये चंद दिनों से जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी पार्टी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सियासी सोच रखती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और हम तो, हमारी लीडरशिप ने तो बड़ी कुर्बानियां दी, हम तो छोटे से लोग हैं, ये सारी जेलें हम देख चुके हैं। तो किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पे मैं ईमानदारी से हल्फिया बोलता हूं, हम खुश नहीं होते गिरफ्तार किया जाता है। किसी को पुलिस मोबाइल पर देखते हैं या किसी के लॉकअप में कोई तस्वीर आती है, हमें खुशी नहीं होती है। लेकिन ये इस नहज तक इमरान खान लेके गया चीजों को, उस नहज तक लेके गया है जो चीजें अब आप बंद गली में जाते जा रहे हो। आप खुद तो अभी भी एयर कंडीशन में इमरान खान अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है आलीशान घर में। तकलीफें काट कौन रहा है? उसकी सेकंड टियर, उसकी थर्ड टियर, और उसके वो वर्कर्स जो उसके गलत, जो उसको दिमाग में बिठाया गया है उसकी वजह से, जो गलत बात इमरान खान उनके जहन में बिठा रहा है, जो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर रहा है, अपने ही मुल्क के सियासतदानों को एक जाती दुश्मन पैदा करके बना के वो पेश कर रहा है। सियासत में इख्तिलाफ राय होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग राय होती है। यहाँ पे 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है। तो हम लोग दुश्मन तो कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कोई पीटीआई का सपोर्टर हो, कोई एमक्यूएम का सपोर्टर हो, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हो, कोई पीएमएलएन का सपोर्टर हो, कोई जमात इस्लामी का सपोर्टर हो। हम दुश्मन नहीं हैं। हम एक मुल्क में रहने वाले सारे एक हैं, एक कौम है। हमें मजीद डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए। हमारे सियासी नजरिए अलग हो सकते हैं, घर में दो इख्तिलाफ हो सकते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं है। लेकिन इमरान खान उस नहज तक बात को लेके गया है। उसने इदारों के खिलाफ जितना भी एक साल में प्रोपेगेंडा किया, जो सोशल मीडिया पे जितना एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत के लॉबियस्ट के थ्रू, जो उनको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया को पनपा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया को उसको उभार रहे हैं, उनके थ्रू पाकिस्तानियों के जहन में उसने एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, अपनी अवाम को इदारों से लड़ाने की कोशिश की, अवाम के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की कि उसको कुछ भी हो जाए तो यही अवाम या उसके सोचे समझे सियासतदान, एमपीएस एमएनएस तक इदारों को जिम्मेदार ठहराएं और इदारों पे हमले शुरू कर दें। तो ये नफरत की जो आग बिठाई वो इमरान खान ने बिठाई। इसको कौन कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने कौम में, अपने मुल्क में हम कैसे बर्दाश्त कर लें? पिलर्स के खिलाफ आप एक नफरत की जलाना कोशिश करें कि मुल्क के अहम इदारे आपस में लड़ाई करें, मुल्क के अवाम, और वो हर एक चीज को आग लगाने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि उनके लीडर ने उनके जहन में एक नफरत पैदा की है सोचे समझे तरीके से। जिस तरह आप देखते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ गलत कामों के लिए कायल किया जाता है। हम माजी में इन चीज़ों के लिए हमने लड़ाइयाँ की, हमारे मुल्क ने। इस तरह के जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आपको नफरत, एक हेट स्पीच के खिलाफ हमने नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा काम किया। ये पूरी हेट स्पीच के ज़मरे में चीज़ें आती हैं कि आप लोगों के कि जी इस इदारे के खिलाफ नफरत पैदा करो। हालांकि आप गए क्यों? आप असल बात तो बताओ, आप इक़्तिदार में आप गए क्यों? इक़्तिदार से आपके पास पहले दिन से आप मसनूई तौर पर वज़ीर आज़म बने थे, आपकी ज़ाती तौर पे कोई मैंडेट आपके पास नहीं था, आपको अवाम की पजीराई नहीं थी। और वो मैं नहीं कह रहा, वो कोई और पार्टी नहीं कह रही, वो आप खुद कहते थे। इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि जी मेरे पास असेंबली में इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते थे, मेरे पास सेनेट में इलेक्शन के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे, कोई बिल पास करवाने के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे, मैं इदारों को कहता था।
इदारों को आप तब कहते थे जब आपके पास वो मेंबर्स पूरे नहीं थे। अगर आपके पास पूरे मेंबर होते तो आप इदारों को पूछते भी नहीं। जिन इदारों ने, चंद लोगों ने आपको पैदा किया, आपको उभारा, आपको हाथ से लोग पकड़ पकड़ के जहाज भर भर के आपको दिए गए कि आप लोगों को शामिल कराएं। और ये कहानी अभी से नहीं है, ये कहानी बहुत पहले से चल रही है। आपको मसनूई तौर पर पैदा किया गया कि एक ऑल्टरनेट देते हैं पाकिस्तानी कौम को, जो कि हमारे रिमोट में चलता रहे। आप एक रिमोट कंट्रोल में, पहले भी आपको कहा जाता था कि आप एक पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, आप एक पपेट लीडर थे, आपको वो सारी चीज़ें दी गई। लेकिन जब वो भी बेजार हो गए कि यार ये शख्स किसी, मतलब आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को एम्बेरस किया, आप हटे क्यों, आप बताएं ना। एक तो आप पे ये माशाल्लाह एक क्रेडिट जाता है कि आप पहले पाकिस्तान के वजीर आजम थे, सिलेक्टेड ही थे लेकिन वजीर आजम थे, जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए कानूनी और आईनी तरीके से हटाया गया। इससे पहले 58(2)B का सहारा देकर असेंबलियां तोड़ी जाती थी और असेंबली डिसॉल्व की जाती थी। आप वाहिद वजीर आजम हो पाकिस्तान के जिसको लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। तो आप अपने मान लो कि आपको हटाया गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने कहा कि मैं हट तो रहा हूं, हट क्यों रहा हूं? अपनी नाअहली की वजह से। महंगाई को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, बदमाशी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इकोनॉमी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन में मैं लेकर चला गया। इंटरनेशनल जो हमारे करीब तरीन दोस्त मुमालिक थे, मुल्क ऐसा नहीं होता कोई अकेले आइसोलेशन में कोई एक बंदा बोल जाए कि मैं मुल्क हूं। मुल्क बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए आपको अपने दोस्त बनाने दुनिया होती है। जो आइसोलेशन की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन श्रिंक होता रहा, आइसोलेशन में जाता रहा। फिर आपकी नाअहलियों की जब आपको निकाला गया, उसके बाद फिर इस हुकूमत में और खासतौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोस्ती बनाए, पाकिस्तान को दोस्त बनाए, वो सारे जो टूटे हुए डॉट्स थे उनको जोड़ा और पुराने रिश्ते जो जितने भी हमारी पूरी दुनिया से थे, चाहे हमारी वो मुस्लिम ममालिक दुनिया हो, चाहे हमारा वेस्ट हो, वो सारे ताल्लुकात इस्तवार के बहाल किए फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन जब आपने अपनी नाअहलियों से निकले तो आपने कहा मैं अवाम को क्या बोलूँगा। अवाम को बोलने के लिए आपने कहा कि जी ये अमेरिका ने मुझे हटाया है। मतलब आपको खुदा का खौफ नहीं आता? हाथ में आप तस्बीह पकड़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तस्बीह में क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ में तस्बीह पढ़ते हुए आप लोगों को हुए। और फिर आपने क्या किया? फिर आपने साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, फिर आपने जनरल बाजवा का नाम लिया, उसका नाम लिया जिसने आपको इक़्तिदार में लाकर बिठाया, जिसकी वजह से आप इक़्तिदार में आके बैठे। एक नमक हरामी और एहसान फरामोशी की भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े। नमक हरामी, एहसान फरामोशी के तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़े। आपने लोगों में फिर उसके लिए जहर पैदा किया, और वो आप जहर पैदा कर रहे थे, वो तो जा चुका था। आप जहर इसलिए पैदा कर रहे थे, आप नया, तुमने मुझे इक़्तिदार में नहीं लेकर आए। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती इक़्तिदार में नहीं बिठाया, तुमने कुर्सी में नहीं बिठाया, तो मैं जो जहर उसके लिए उगा जबरदस्ती आप पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की आप कोशिश कर रहे थे उनको। जबरदस्ती वो जब कह रहा है एक इदारा कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उनको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में क्यों उनको डाल रहे थे? जब आपकी लड़ाई सियासतदानों से थी, आपकी लड़ाई आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थी, तो आप सोशल मीडिया पे और अपने बयानों में और अपने इंटरव्यूज में उन इदारों को क्यों घसीट रहे थे? और आपने इतना जहर उगाला कि आपको जेन्युइन करप्शन के केस में, उस करप्शन के केस में जिसमें आपकी कोई बचत नहीं है, दुनिया की कोई अदालत आपको नहीं बचा सकती। जितने इंटरनेशनल जरीदे इंटरव्यूज कर रहे हैं आपको,
उनको जब ये एक एक अल कादर ट्रस्ट की खबरें मिलेंगी, जब वो उसकी फाइलें मिलेंगी, जब उनको ये पता चलेगा कि आपने कहां के पैसे कहां पर डिपॉजिट किए, जो आप कर नहीं सकते थे, आपने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, आपने गैर मुल्की जो सरबराहान है ब्रादर मुबारक उनके जैसा तोहफे बेचे, आपने जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने जिस तरीके से भारत और इसराइल से पैसे लिए इस मुल्क में सियासत के लिए और आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो स्टेब्लिश हुए, आपके फॉरेन अकाउंट स्टेब्लिश हुए, आपके बीआरटी के करप्शन केसेस स्टेब्लिश हुए, आपकी ये पूरी जब हिस्ट्री जब पूरे कौम के सामने स्टेब्लिश हुई है, तो आप किसी के सामने अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अब आप एक नया झगड़ा शुरू करवाना चाहते हो। वो झगड़े का मकसद यह है कि अवाम को सड़कों पर लाऊं और उनको इदारों से लड़ाऊं, जो कि जिसकी किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तबाही के दौराए पे लेके जाऊं। आपने अपनी पूरी कोशिश की, आज दिन तक आप कोशिश कर रहे हो। जिस तरह मैंने कहा कि यहां के लोगों को बोलते हो कि मुझे अमेरिका ने गिराया, अमेरिका के लोगों को फॉरेन वेस्ट को आप बोलते हो कि मुझे पाकिस्तानी इदारे ने गिराया। आप खुद गिरे हो क्योंकि आप खड़े होने के काबिल नहीं थे, आप लायक नहीं थे, आप नालायक थे, आप नाअहल थे, आप झूठे थे, आप चोर थे, आप मक्कार थे। आप ये इखलाक की जुर्रत नहीं थी कि आप पाकिस्तान में आके सियासत कर सकें। आपने किसी ना सियासी ना इखलाक की कदर किसी पे आप पूरा नहीं उतरते। आप आज दिन तक कौम को ये नहीं बता सकते कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। इतना झूठ आप बोलते हो जिसमें आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस मुल्क में सियासत करने की या इस मुल्क में किसी चीज को लीड करने की। पीटीआई में और बहुत सारे लोग हैं, कोई और भी आगे आ सकता है, आपकी कोई अहलियत नहीं है। और आपने इस मुल्क को हर कोशिश की कि इस मुल्क को किस तरह खुदा न खासा मैंने कहा कि तबाह किया जाए, जो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं ये मुल्क है तो हम हैं। किसी की भी गिरफ्तारी पे हमें खुशी नहीं होती, लेकिन आप जब यहां पे लोगों की ट्रांसपोर्टें जलवाओगे, आप जब यहां पे लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, यहां पे आप वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलवाओगे, आप एम्बुलेंस से जलवा रहे हो। आप खुद तो अपनी हॉस्पिटल में कल भी आपको तकलीफ हुई तो आप गाड़ी में चले गए, लेकिन यहां के गरीब आदमी जब जाता है उसको एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। आप एम्बुलेंस से जलवा रहे हो, आप हमारे नेशनल हीरोज के मॉन्यूमेंट्स जलवा रहे हो, आप कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिहाइश गाह थी आपने उसको जलवा दिया। इससे बदतर तो आप कोई भी नहीं गिर सकता जितना आपने किया है। आप में और तहरीक तालिबान में और बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि आपने इस मुल्क में अब लोगों को आप इंतशार की तरफ लेके जा रहे हो, दहशत गर्दी की उनको आप तरगीब दे रहे हो। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो कि उसको आज भी सपोर्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ये ना सोचे कोई और पार्टी का बंदा आपसे बात करे, ये सोचें कि बात क्या हो रही है, कि अब उसकी बात में कितना वजन है, आप हमारी बात में कितना वजन है। एक शख्स दो बयानियां एक चीज के लिए दे ही नहीं सकता। आप बता, अगर आप अगर कहीं आपसे कोई डकैती हो जाए, आप अगर पुलिस को दो वाकयात दो मुख्तलिफ डायरेक्टर दोगे, बोल के आप झूठ बोल रहे हो, आपका क्लेम खत्म हो जाता है कि आपने जो आप झूठ बोल रहे हो आपकी कोई अपनी मेलाफ आईडी है। ये आपकी मेलाफ आईडी है कि आप अपने एमालों की वजह से निकाले गए, लेकिन अब आप उसकी हवस में इक्तदार की लालच पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क में जो एका और एक मोहब्बत एक कौम का होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो। मुल्क को आप चाहते हो कि लोग आपस में लड़ें, आप चाहते हो कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि हुकूमत का मकसद है कि हम सबको जोड़ के चलें, कानून के दायरे में चलें, कोई भी लाकानूनी का अमल यहाँ पे ना हो, कोई भी आइन से मारवा कोई ऐसा अमल यहाँ पे ना हो। चाहे आपको कितनी भी सपोर्ट हो गुड टू सी यू ग्रुप की, चाहे आपको कितनी भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हों, वो लोग जो आउट ऑफ द वे आपको फेवर दे रहे हैं, लेकिन आप हर हाल में आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जुराइम संगीन हैं, आपकी नीयत ख़तरनाक है। और मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता है आपके पास कि आप टीवी पे आएं, अपने उन तमाम जुराइम को गलतियों को कबूल करें, कौम को बताएं हाँ मैंने किस तरह से
मनी लॉन्ड्रिंग की, मैंने किस तरह से अपने अकाउंट छुपाए, मैंने किस तरीके से पेशावर बीआरटी में अरबों रुपए की करप्शन की, फिर मैंने किस तरीके से उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टे ऑर्डर दें, मेरे खिलाफ एफआईए और नैब इंक्वायरी ना करे, मैंने किस तरीके से झूठे तोशाखाना की रसीदें बनाई, मैंने घड़ियां बेची, तोशाखाना के तहाइफ बेचे, मैंने किस तरीके से अपनी साकिब निसार से दोस्ती करके, वास्ते करके और टिकटें बेचने, जो आज तक साकिब निसार आपकी टिकटें बेच रहा है पार्टी की, उससे मैंने अपनी डीलें की, मैंने किस तरीके से उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया, मैंने किस तरीके से अपने बन्नी गाला के माहलात जो है उनको रेगुलराइज कराया, मैंने किस तरीके से अब अलकादिर ट्रस्ट बनाया, मैंने किस तरीके से फिर वो पैसे जो कि हुकूमत के अकाउंट में आने थे मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कहता आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में ना किसी गवाह की जरूरत है, ना किसी सबूत की जरूरत है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहब को कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट की बैंक स्टेटमेंट लेकर आए, और बैंक स्टेटमेंट जो पैसे इमरान खान ने जमा करवाए हैं वही पैसे इमरान खान के लिए क्लियर कट सजा और कन्विक्शन डिसाइड करेगा। वही केस, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वही काफ़ी इमरान खान को सजा देने के लिए। उसके लिए ना ही ये किसी ट्रायल में केस चलने की गुंजाइश है, ना ही किसी हाई कोर्ट में केस चले, इमीडिएटली सज़ा उसको फौरी तौर पर हो जाएगी। और अभी तो आरिफ अलवी बैठा हुआ, उसे सज़ा माफ़ भी कर सकता है। तो इमरान खान आपकी बचत इसमें, जल्दी अपनी सज़ाएं कोर्टों में जाओ, अपनी सज़ा, अपने जुर्म एक्सेप्ट करो, अपनी सज़ा याफ्ता हो, ताकि आरिफ अलवी के आखिरी 2-4 महीने आपको सज़ा माफ़ कर सके और आप ज़िंदगी अपनी जो आराम से गुजार सको, वरना जेल तो आपकी 100% कन्फर्म है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं चाह रहा था कि। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि जब हुकूमत से निकाला गया तो साइफर का जिक्र हुआ, फिर अमेरिका का जिक्र हुआ, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, फिर पीडीएम, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का नाम भी लिया गया। लेकिन अब अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि आप जो है वो हमारी मदद करें बाकायदा तौर पर आकर, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में चल सकती है। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका को वो माजी के तमाम तर हिस्से याद नहीं, या अमेरिका को समझ नहीं आ रहा, या फिर इमरान खान को बात समझ नहीं आ रहा? देखिए जी, इमरान खान इस वक्त मैंने जिस तरह कहा कि बुरी तरीके से फंस चुका है, वो मुश्किल शिकंजे में फंस चुका है अपने क्राइम्स की वजह से। उसने समझा था कि जी उसकी दोस्ती यारी है, वो जितने भी डाके मारता रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो मुख्तलिफ तरीके से फंस चुका है, अब वो वेस्ट की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए गैर मुल्की जरीदों को भी गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, उनको भी अपने मुल्क के इदारों के लिए, अहम इदारों के लिए, उनके सरबराहों के लिए झूठी कंप्लेंट्स कर रहा है। और ये शवाहिद बहुत है उसके लिए कि ये शख्स पहले उन इदारों को, पहले हमारे मुल्क में उन ममालिक के खिलाफ साजिश करता रहा, अब जो है उन ममालिक के सामने अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए जी, जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, ज़ाहिर है इमरान खान के अमाल ऐसे, लोगों की आंखें खुल रही हैं ना, लोग देख रहे हैं कि जी इमरान खान किस तरीके से जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा है। जिस तरह लोगों को होश होता आता जाएगा तो लोग छोड़ते जाएंगे। जहाँ सनतों की बात की, वाकई मुल्क में इस वक्त मुआशी प्रेशर में है, इन्फ्लेशन के प्रेशर में है, और इसमें जो माजी के 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, उसने इस नहज पे मुल्क को पहुंचाया है। अब ये हुकूमत उसको भी 1 साल हुआ है, और डेफिनेटली ये साल भी जिस तरह गुजरा है आपको पता है, हड़तालों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में और अफरा तफरी में। उस अफरा तफरी में ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है आपके पास, अफरा तफरी में आपको ना ही आप देख रहे हैं कि जो आपको उम्मीदें थी वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं। तो डेफिनेटली ये मईशत पे एक सख्त प्रेशर है, लेकिन डेफिनेटली इसको हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की खास तौर पर, तो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाए कि लोग जो हैं वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। ये बनवाइएगा कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जैसे ये कंटिन्यूसली आ रही है, और जाहिर है इसका इख्तियार मखसूस इदारों का ही होता है, ऑडियो लीक उसको कवर करते हैं। तो ये आने वाले वक्तों में भी क्या यही एक एज ए वेपन आप देख रहे हैं कि सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है?
देखिए जी, पीपल्स पार्टी अपना स्टांस दे चुकी है, हम किसी तौर के भी ऑडियो वीडियो लीक्स के खिलाफ हैं, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट ने अब कोई फैसला किया उसको, उसकी इंक्वायरी के लिए देखते हैं जी। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर नेताएं जो उनका देखा ये जा रहा है कि कुछ पीटीआई की जानिब से उनका जो थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ है, और खासतौर पे लतीफ मुल्ला की मैं बात करूँ, उन्होंने ये बयान दिया परसों के हो सकता है कि बिना उसमें अटैक को किसी और ने किया और ताकि पीटीआई जो है वो मुलज़िम करार दिया जाए। सर ये तो कैसा ये कुछ नरम मोर्चा देखने में आ रहा है। देखिए जी, इसी से मुताबिक सवाल है कि जब इतने सॉलिड एविडेंस मौजूद है, जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया, आर्मी को हमले किए गए और इस तरीके से जिससे आर्मी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो इस वक्त की हुकूमत उसके पास तो सॉलिड एविडेंस है पीटीआई को मुलज़िम करार देगा, तो क्या वजूहत है ना नून लीग की जानिब से मुतालबा सामने आया है और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पीटीआई को मुलज़िम करार दिया जाए? देखिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बारे में क्लियर कह चुकी है कि हम हमारा स्टांस क्या है, हम किसी पार्टी को कलदम नहीं करार देना चाहते, लेकिन इमरान खान जो है उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर बड़ी सख्त कार्रवाई हो। अच्छा शजीद साहब, कराची में जिन लोगों ने तबाही मचाई उनकी तस्वीर भी हैं, वीडियोस भी हैं, और वो कोई छछोरे भी नहीं है। जैसे अपोजिशन लीडर कोई ऐसे गुम हो गया, पता नहीं लगा कहाँ गया, खुरम जमान कहाँ है अभी तक पता नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, और दूसरे जो लोग हैं MP MLA वो कहाँ गुम है, सिंध पुलिस के हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं? देखिए जी, वो सारे हाइडिंग में है, छुपे हुए मेंबरान, इनको तो हिम्मत दिखानी चाहिए, सामने आना चाहिए, हिम्मत दिखा के गिरफ्तारी पेश करें। हमने तो मुल्क से बाहर से, हमने तो यहाँ मुल्क में आके गिरफ्तारियाँ पेश की हैं यार। तो ये वो मैंने कहा कि ये सियासतदान है ही नहीं। ये लोग सियासतदान कभी ना कभी जेल से घबराता है, सियासतदान ना कभी किसी भी अंजाम से घबराता है। सियासतदान का मकसद ये होना चाहिए, लीडर का मकसद होना चाहिए कि हर चीज़ को फेस करने की उसमें हिम्मत हो। अगर जो 30 दिन के MPO से भी भाग रहे हैं जो लोग, तो उनको आप क्या सियासतदान कहोगे? डरपोक हैं वो, डरपोक। सर 3 से 4 वर्षों में जो नुकसान पहुंचा 9 मई को, जाहिर बात है कि जो रेड प्लस है या पीपल प्लस सर्विस है उसकी तादाद में कमी आ चुकी है, तो आप के वज़ीर ट्रांसपोर्ट है मज़ीद 4 बसें जो कि अब जल चुकी हैं उनकी मुताबिक में मंगाने की नहीं, जल एक बस जली है, 3 को नुकसान पहुंचा है, वो 3 रिपेयर पे दी हुई, जलने वाले की नहीं मंगवा रहे हैं। और क्या करें, इमरान खान से और PTI से क्या तवक्को कर सकते हैं? मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि आपको दुख हुआ बस जलने का नहीं हुआ, आपको भी दुख हुआ, आप सबको दुख हुआ बस जलने का। उनको दुख क्यों नहीं हुआ जो जला रहे थे, या जो जिसने उनके जहन में इतना नफरत, इतना जहर उगाया है? तो हम कहते हैं कि उसको पहले अकाउंटेबल करो, उसी से भरवाओ। थैंक यू।